शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। श्री पातालेश्वर शिव महापुराण की कथा जो कि जमशेदपुर झारखंड में चल रही है, आज 5 दिवसीय कथा समाप्त हो चुकी है। इसी के साथ साथ यह कथा भी पूर्ण हो चुकी है। अगर आप किसी कारणवश कथा नहीं सुन पाए हो तो इस छोटे से वीडियो में कथा की महत्वपूर्ण जानकारी, उपयोगी पत्र आपको जानने को मिल जाएंगे। और गुरु जी ने आज 7 चावल के दाने हम कहाँ पर समर्पित करें जिससे कि पितृदोष भी खत्म होगा और हमारी मनोकामना भी पूर्ण होगी, तो वह भी हम आपको इस छोटे सी वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं कथा की तरफ। गुरुजी ने कहा कि जब बच्चा माता पिता के साथ चलता तो वह उसे कभी गिरने का भय नहीं होता है। उसी तरह से जब हम शिव के मंदिर जाते हैं तो शिव भी हमको कभी गिरने नहीं देते और हमेशा हमारा हाथ पकड़ कर रखते हैं, हमको संभालते हैं और हमारे जीवन में कभी भी बुरा वक्त आने नहीं देते हैं। अगर कोई दुख तकलीफ आती भी है तो शिव स्वयं हमेशा उसमें मदद करते हैं और हमारा साथ देते हैं। तभी नीलम जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, हमने काशी में आपकी कथा सुनी थी और बाबा से प्रार्थना की थी कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, और तो बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मैं टीचर बन गई। और हमने वहाँ पर एक संकल्प लिया था कि जब भी पास में कहीं कथा होगी तो हम आपकी वहाँ पे श्रवण करने अवश्य जाएंगे। तो वही हम यहाँ पर कथा सुनने के लिए आए हैं और बाबा का धन्यवाद भी करने आए हैं। गुरु जी ने कहा हमको महादेव का स्मरण करते रहना चाहिए। फिर गुरु जी ने कहा कि महादेव का हाथ हमको नहीं पकड़ना है, हमको महादेव को अपना हाथ पकड़वाना है जिससे कि बाबा की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। तभी भोला राम जी पत्र लेकर आए। कहा मुझे कैंसर हो गया था, फिर एक तरफ मेरा शरीर है वो भी फाइलेसिस की वजह से जाम हो गया था और मेरा ब्लड भी जाम हो गया था और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने 2.5 लाख का खर्चा बताया था। फिर मेरे पास इतने पैसे थे नहीं तो हम अपने गाँव चले आए। वहाँ पर किसी ने कहा कि शिव मंदिर जाओ और वहाँ पर एक बेलपत्र और जल चढ़ाओ, उसका आचमन करो। फिर हम रोज़ शिव मंदिर जाने लगे। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं कि मेरा कैंसर भी ठीक हो गया था और जो हमारा शरीर एक तरफ का फाइलेसिस हो गया था वो भी ठीक हो गया। बाबा की कृपा से मेरा रिक्शा चलाने का काम है, अब मैं पूर्ण तरह से रिक्शा चला रहा हूं। बाबा का धन्यवाद करने के लिए कथा पंडाल में आया हूं। तभी अन्नपूर्णा जी भी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा मेरा बेटा 10 वर्ष का है, उसके मूत्रालय के स्थान में गठान हो गई थी। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा और यह जांच के लिए जाएगी। तभी मेरे परिचित ने कहा कि शिव की कथा सुनो। फिर हमने शिव की कथा सुनना शुरू किया और आपने भस्म वाला उपाय बताया था, वह उपाय हमने किया। बाबा की कृपा से पहले तो वह गठान थोड़ी सी बड़ी हुई, फिर वो धीरे धीरे गायब हो गई। बाबा की कृपा से पूर्ण रूप से आज मेरा बेटा स्वस्थ है। हम बाबा का धन्यवाद करने के लिए कथा पंडाल में आए हैं। गुरु जी ने एक बहुत अच्छा उपाय बताया। गुरु जी ने कहा है कि अगर घर में पितृदोष है या आपकी कोई भी कामना है तो आपको क्या करना है, आपको पीपल, बेलवृक्ष, आंवला, बटवृक्ष या आपको शिव मंदिर में 7 चावल के दाने, 7 अक्षत समर्पित करने हैं। यह आपको प्रदोष वाले दिन करना है। जिस दिन भी महीने में 2 बार प्रदोष आती है तो आपको किसी दिन प्रदोष के समय, शाम के समय आपको यह उपाय करना है। आपको सिर्फ 7 चावल के दाने लेने हैं और आपको कहीं भी एक जगह समर्पित कर देना है, या बेल वृक्ष के नीचे या पीपल, आंवला, वटवृक्ष। अगर कुछ भी नहीं तो आप शिव मंदिर में जाएं, शिव मंदिर में भी आप समर्पित कर सकते हैं। इससे आपका जो भी घर में पितृदोष होगा वो भी पूर्ण तरह से समाप्त हो जाएगा और आपकी कोई भी कामना है वो कामना बोल के कर सकते हैं। बाबा आपकी कामना अवश्य अवश्य पूरा करेंगे, जल्दी पूरा करेंगे। इसी के साथ साथ आज की कथा विश्राम हो गई है। अब गुरु जी की अगली कथा जो कि 12-13 सतुआ बाबा के शिवर गंगा घाट पर होगी, जो 12 और 13 फरवरी को आएगी। उसके बाद 14 फरवरी से उनकी कथा दूसरी जगह स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी के साथ साथ कथा विश्राम हो गई है। शिव पर 1 लोटा जल अवश्य समर्पित करते रहिए। मिलते हैं 12 तारीख को नई कथा के साथ। तब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कोई कहने बोलने में त्रुटि हुई है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।